जो अनादिसिद्ध तू स्वामी, नाकळी जसी मनोधर्मी, तो तू हे आजी आम्ही जाणितले। जो स्वयं सिद्ध है, विश्व का स्वामी है, वह आप है। मनोभाव से, चिंतन से जिसका आकलन नहीं हो सकता, ऐसे वह आप है। यह बात मैंने आज जान ली है। तू कालत्रय यंत्रासी सूत्री, तू जीवकलेची अधिष्ठात्री, तू ब्रह्मकटाह धात्री, हे कळले पुढे। आप भूत, वर्तमान और भविष्य, इन त्रिकाल रूपी यंत्र के सूत्रधार, कालचक्र को गति देने वाले हैं। प्राण रूप ज्योति का प्रमुख आधार आप है। आप ब्रह्मांड रूपी कड़ाह के निर्माता और धारण करता है। ये सब बातें निश्चित रूप से मेरी समझ में आ गई हैं। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा, असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। ऐसा आपको सबके सब ऋषि, देवर्षि, नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप ही मेरे प्रति कहते हैं। पै आणिकी ही एकी परी, याची प्रतीती येतसे थोरी, जे मागा ही ऐसेची ऋषीश्वरी, सांगितले तू ते। देखो, आपके स्वरूप की महान प्रतीति एक और रीति से भी हो रही है, क्योंकि बड़े बड़े श्रेष्ठ ऋषियों ने पहले आपके बारे में ऐसा ही वर्णन किया है। ते या सांगितले याचे साचपण, हे देखतसे अंतःकरण, जे कृपा केली आता आपण, म्हणोनि देवा। उनके किए हुए वर्णन की सत्यता का अनुभव मेरे अंतःकरण में हो रहा है, क्योंकि हे देव, आपने मुझ पर कृपा कर दी है, इसलिए। ये रवे नारदो अखंड ये, तो ही ऐसीच वचने गाये, परी अर्थो न बुझवनी सुखे ठाये, गीतची ऐको। नहीं तो देवर्षि नारद सदा मेरे पास आते थे, वे भी आपकी स्तुति के गीत गाया करते थे, परंतु उन गीतों में होने वाला प्रतिपाद्य भाव जान लेने के बजाय मैं तो केवल गायन ही सुनते बैठता था। जी आंधळे यांच्या गावी, आपण पे प्रगटले रवी, वोतपलीची ते या होवावी, वाचूनि प्रकाशके। अजी, यदि अंधों के गांव में अनेक सूर्य स्वयं उदित हो जाए, तो भी उन अंधों को केवल कोमल धूप की लू ही मालूम पड़ेगी। बाकी सूर्य के प्रकाश का अनुभव वे कैसे कर सकते हैं? एरवे देवर्षि अध्यात्मगाता, आहाची रागांगे सीजे मधुरता, तेची परिसवे येर चित्ता, नये काही। वास्तव में देवर्षि नारद अध्यात्म विषयक गीत गाया करते थे, परंतु उस समय तो राग रागिनियों सहित ऊपर ऊपर की उसमें जो मधुरता थी, वही मुझे सुनाई पड़ती थी, उसी से तृप्त हो जाते थे। इसके अलावा कोई अध्यात्म का विचार मन में आता ही नहीं था। पै असिता देवलाचे निहिमुखे, मी एवं विधा तू ते आईके, परिते बुद्धि विषय विखे, घारली होती। फिर असित और देवल नामक ऋषियों के मुखारविंद से भी मैं सुनता था कि आप इसी प्रकार के हैं, परंतु उस समय मेरी बुद्धि विषय रूपी विष से भरी हुई थी। आता आणिकांचे काही सांगावे, आपणचे येऊनी व्यासदेवे, तुझे स्वरूप हे आघवे, सर्वदा सांगिजे। अब औरों की बात तो क्या बतलाऊं, स्वयं व्यास भी मेरे पास आकर आपके स्वरूप का संपूर्ण वर्णन हमेशा किया करते थे। देवा अंधारी चिंतामणी देखिला, जेवी नव्हे या बुद्धी उपेक्षिला, पाठी दिनोदयी ओळखिला, होये म्हणे। हे देव, जैसे किसी को अंधकार में चिंतामणि दिखाई पड़ जाए, परंतु वह चिंतामणि नहीं है, इस बुद्धि से उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए, फिर दिन निकलते समय उसके स्वरूप को पहचान लेने पर वह कहता है कि अरे, यह तो चिंतामणि है। तैसी व्यासादिकांची बोलणी,
तिया मजपासी रत्नाची आखाणी, परी उपेखया होती आतरणी, तुझ वीण देवा। ठीक उसी प्रकार व्यास आदि ऋषियों के वचन मानो मेरे पास होने वाली उन रत्नों की खदानें ही थी, परंतु हे देव, आप जो सूर्य हैं वे आपके बिना उन वचन रूपी रत्नों की उपेक्षा की जा रही थी। ऐसा तू जगत गुरु सूर्य, परम पुरुष महाधैर्य, सकळ कळा गांभीर्य, स्वसंवेद्य नाम तुझे। इस प्रकार आप जगत के सूर्य हैं। आप श्रेष्ठ पुरुष, महाधैर्यशाली, अति शांत, सकल कलाओं की गहराई है। स्वसंवेद्य यह आपका नाम है। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्त्युं विदुर्देवा न दानवाः। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। आता वाक्य सूर्य करते फाकले, आणि ऋषी मार्ग होते जे कथिले, ते या आघवे यांचे फिटले अनोळखपण। अब आपकी वाक्य रूपी सूर्य किरणों का प्रसार हो गया है और इसीलिए ऋषियों ने जो मार्ग बतलाए हुए थे उन सभी की अपरिचितता नष्ट हो गई है। जी ज्ञानाचे बीतवते यांचे बोल, माझे हृदय भूमी पडिले सखोल, वरिते इये कृपेची जाली वोल, संवाद फळेसी उठिले। अजी, उनके वचन तो ज्ञान के बीज ही थे। वे मेरे हृदय रूपी भूमि में अंदर तक जा गिरे थे। उस पर उन्हें आपकी कृपा की आर्द्रता मिल गई, इसीलिए वे बीज संवाद रूपी फल सहित अंकुरित हुए हैं। अहो नारदादिका संता, ते आचिया उक्ती रूपा सरिता, मी महोदधीची जाला अनंता, संवाद सुखाचा। अजी, नारद आदि संतों की जो वाक्य रूपी नदियाँ हैं उनके लिए मैं संवाद रूपी सौख्य का महासागर बन गया हूँ। उनके सभी वचनों का बोध मैंने आत्मसात कर लिया है। प्रभु आघवेन येणे जन्मे, जिये पुण्ये केली मिया उत्तमे, ते या न ठकतीची आंगी कामे, सद्गुरु तुआ। हे प्रभु, इस जन्म सहित पहले सभी जन्मों में मैंने जो उत्तमोत्तम पुण्य संपादित किए हैं उनकी ओर मेरा अब कोई भी काम शेष नहीं रहा है, क्योंकि उन पुण्यों ने मुझे आप जैसे सद्गुरु की प्राप्ति करा दी है। एरवे वडिलाचे निमुखे, मी सदा तू ते कानी आईके, परिकृपान कीजे चितुआ एके, तव नेणेची काही। नहीं तो बड़े लोगों के मुख से आपका वर्णन मैंने अनेक बार कानों से सुना था, परंतु जब तक एक आपकी कृपा नहीं हुई थी तब तक कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। म्हणोनी भाग्य जैसे सानुकूल, जाले या केले उद्यम सफळ, तैसे श्रुताधीत सकळ, गुरुकृपा साचे। इसीलिए जिस समय भाग्य पूरा अनुकूल हो जाता है तब किए हुए उद्योग जिस प्रकार भली भांति फलद्रूप होते हैं, उसी तरह सुना हुआ और अध्ययन किया हुआ संपूर्ण ज्ञान यदि गुरु की कृपा हो जाए तो ही सही मायने में फलद्रूप होता है, अनुभव में आता है। बन करू झाडेसी जीवे साठी, पाडून जन्मे काढी आटी, परिफलेसी तैची भेटी, जय वसंतु पावे। माली पौधों के लिए शक्ति से अधिक परिश्रम उठाकर जन्म भर दौड़ धूप करते रहता है, परंतु फलों की प्राप्ति तभी होती है जब बसंत ऋतु आती है। अहो विषमा जय वो हटू पडे, तय मधुर आवडे, परिरसायने तय होती गोडे, जय आरोग्य देही। अजी, जब विषम ज्वर से आराम हो जाता है तभी जीभ को मीठी वस्तु की मिठास का अनुभव होता है।
विषम ज्वर में मीठी वस्तु मीठी नहीं लगती और कड़वी वस्तु भी कड़वी नहीं लगती, परंतु जब शरीर में पूरा स्वास्थ्य आ जाता है तब रसायन उपकारक ठहरता है। का इंद्रिये वाचा आणि प्राण यांचे तैची सार्थकपण, जय चैतन्य येऊनी आपण संचरे माझी। अथवा इंद्रियों, वाचा, प्राण इनके अस्तित्व का तभी सार्थक होगा जब चैतन्य स्वयं आकर शरीर में प्रवेश कर लेगा। तैसे शब्द जात आलोडिले, का योगादिक जे अभ्यासिले, ते तै म्हणो ये आपुले, जय आज्ञा देती गुरु। उसी प्रकार अध्ययन किए हुए सभी शास्त्र अथवा अभ्यास किए हुए योग आदि साधन उसी समय अपने कहलाए जा सकते हैं जिस समय गुरु आज्ञा देंगे। गुरु की आज्ञा के बिना गुरु ने दी हुई विद्या उपयोग में नहीं ला सकते, यह संकेत। ऐसिये जालिये प्रतीतीचे निमाजे, अर्जुनो निश्चयाची नाच तुसे भोजे, देवीची म्हणे देवा वाक्य तुझे मज मानले। इस प्रकार का भगवान का असली रूप समझ में आने के अनुभव के मद से अर्जुन निश्चय रूप होकर पुतलियों के समान नाचने लगा। फिर कहने लगा, हे देव, आपकी बातें अच्छी तरह मेरे मन में बैठ गई है। तरी साचची हे कैवल्यपती, मज त्रिशुद्धी आले प्रतीती, जे तू देवा दानवाची आयुक्ती जोगा नवसी। तो हे मोक्ष सम्राट श्री कृष्ण, मैंने अनुभव से यह सत्य ही निश्चयपूर्वक जान लिया है कि आप देव अथवा दानव इनके पास होने वाले युक्तिवाद से समझ में आने वाले नहीं हैं। तुझे वाक्य व्यक्ती न येता देवा, जो आपुलिया जाणे जाणीवा, तैसा केहीच नाही हे सद्भावा, भरवसे नि आले। हे देव, यह भी निश्चित अच्छे से अनुभव में आया है कि आपका उपदेश प्रकट होने के पहले ही जो स्वयं अपनी बुद्धि के बल पर आपके स्वरूप को जान सके, इतना होशियार देवों में, दानवों में और मनुष्यों में भी कहीं भी और कोई भी नहीं है। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हे भूतभावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। एथ आपुले वाडपण जैसे, आपणची जाणीजे आकाशे, कामी ये तुली घनवट ऐसे, पृथ्वीची जाणे। जिस प्रकार अपना आकाश का विस्तार ठीक ठीक स्वयं आकाश से ही जाना जाता है, अथवा मैं इतनी ठोस हूँ यह स्वयं पृथ्वी ही जानती है। तैसा आपुलिया सर्वशक्ति, तू जाणसी लक्ष्मीपती, येरवेदादिकमती मिरवती वाया। उसी प्रकार हे लक्ष्मीपति, अपनी संपूर्ण सामर्थ्य से आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। बाकी जो वेद आदि शास्त्र है वे अपनी बुद्धि से हमने भगवान के स्वरूप को जान लिया ऐसी व्यर्थ ही शेखी बघारते हैं। हागा मनाते मागा सांडावे, पवना वावी मवावे, आदि शून्य उतरवनी जावे, केवते बाही। क्यों जी, भला क्या कभी ऐसा होता है कि कोई वेग में मन को पीछे छोड़कर मन से आगे बढ़ जाए, वायु को अपने हाथों की नाप से नाप ले, अव्यक्त ऐसी माया नदी अपनी बाहों के भरोसे पार कर जाए। तैसे तुझे हे जाणणे आहे, म्हणून कोणा टाकते नोहे, आता तुझे ज्ञान होये तुझची जोगे। आपको जान लेने वाली बात ठीक उसी प्रकार की है, अतः उसे सद लेना भी किसी के बस की बात नहीं है। अब आपका ज्ञान आपके लिए ही जानने योग्य है।